हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, नफानी, मेडवनी पत्रक। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आता रहेगा और थोड़ा बहुत सम्स आता रहेगा। तो आज का सम्स आपको समझने में आसानी रहेगा। आज हम क्या करें, आज हम लेटेस्ट सम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं जो अभी एग्जाम हुई थी 2022 के अंदर। तो इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इसके बेस पर सेम टू सेम 2 या 3 सम बुक के भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको देने वाला, तो वो सम्स भी जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो सम्स आपको 90% पहले से आता है जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हो अप्रैल 2022 के अंदर इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया सम्स था और सम्स बहुत ही बेसिक है। कोविड में था इसलिए 20 मार्क का पूछा गया था और सबसे ईजी जस्ट यहाँ पे हमको एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। आप जानते ही हमको जो बनाना रहता है वो रहता है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, मेडवनी पत्रक। जो हमारे पास 2 अकाउंट होता है, एक कोस्ट अकाउंट पड़तर पत्रक और दूसरा होता है फाइनेंशियल नाणक। इन दोनों को कंपेयर करके जो हमें बनाना रहता है मेडवनी पत्रक, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बस हमें एक लौता यही बोला गया क्योंकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सारी दे रखी है। जो भी रहेगा दोनों को कंपेयर करके डायरेक्ट अमाउंट ही हमें दे रखी है। तो जस्ट हमें अगर रूल्स पता है कि किस तरह से प्लस करते हैं, किस बेस पर माइनस करते हैं, तो सम्स बहुत ही ईजी है। और प्रीवियस वीडियो देखा तो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया हुआ, कोई फॉर्मेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगेन याद दिला देता हूँ कि कोस्ट अकाउंट के अंदर किसके अंदर कोस्ट पड़तर की अगर अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस करेंगे और पड़तर की अगर अमाउंट लेस है, कम है, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट हिंट दे दिया गया होगा कोस्ट पड़तर के अंदर क्या ज़्यादा है या कम है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते तो सबसे पहले 2 इन्फॉर्मेशन में दी गई है, दोनों के दोनों प्रॉफिट नफो दे दिए गए। पहला हमारा फाइनेंशियल नाणाकीय, दूसरा हमारा कोस्ट पड़तर का। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम लोग, कोस्ट पड़तर का जो हमें प्रॉफिट नफो दिया गया है वो हमें स्टार्टिंग लिखना रहता है। प्रॉफिट एज पर कोस्ट अकाउंट पड़तर पत्रक मुजब नफो, जो फाइनल वाले कॉलम में लिखे है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बाकी आएंगे ना अमाउंट वो लिखकर इसको आउटसाइड करेंगे। तो कितना दिया गया था, 2 लाख का हमें नफो प्रॉफिट दिया गया था और इसके साथ प्लस माइनस करके हमें क्या एग्जैक्ट आंसर मैच करना रहता है, वो रहता है हमें फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट रहता है नाणकीय उसके साथ मैच करना रहता है, बिल्कुल सेम आना चाहिए जो हमें दे रखा हुआ है। तो यहाँ फाइनेंशियल नाणकीय का भी प्रॉफिट नफो देखो मेरा एग्जैक्ट 2 लाख दिया गया, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे 2 लाख ही दिया गया है। तो इसका अमाउंट भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लाख दिया गया। तो अब देखते हैं जो भी चेंजेस होने के बाद कोस्ट अकाउंट से अंदर अमाउंट में प्लस माइनस करने के बाद फाइनेंशियल नाणकीय का भी अमाउंट 2 लाख आता है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो टोटल में 9 इन्फॉर्मेशन दी गई है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले खर्चे का नाम क्या दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, वहीवटी खर्चा। आप समझिएगा, यहाँ इंग्लिश से गुजराती में समझाऊंगा। ओवर लिखा गया, ओवर ऑब्जर्वेशन लिखा गया, वधु वसूलात गुजराती में। किस में बोला गया वधु, ओवर किस में, कोस्ट में है कि फाइनेंशियल में, पड़तर में है कि नाणकीय में। तो इन कोस्ट अकाउंट पड़तर अकाउंट बोला गया। आपको रूल्स समझाया मैंने कि कोस्ट अगर हमारे पड़तर अकाउंट में अगर ज़्यादा है ना वैल्यूशन तो प्लस करना रहता है, कम वैल्यूशन है तो माइनस करना रहता है। यहाँ पे ओवर बोल दिया गया, ज़्यादा वधु वसूलात बोला गया तो क्या होगा, प्लस होगा। और डायरेक्ट जो अमाउंट दी वही लिखना है, यहाँ पे माइनस करने की जरूरत नहीं है। दोनों अकाउंट हो तो कंपेयर करके प्लस माइनस करके जो अमाउंट आती है वो लिखते हैं, बीच का डिफरेंस देंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हमको डिफरेंस ही दिया गया है, ओवर वाली अमाउंट ही दी गई है, वधु वाली अमाउंट ही दी गई है, जो क्या करेंगे प्लस करेंगे। मैं शॉर्टकट नाम लिखा, हमको यही लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो खर्चे का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस, ठीक है, गुजराती में होगा वहीवटी खर्च। आई होप आपको समझ आएगा। प्लस क्यों कर रहे हैं, ओवर लिखा गया है कोस्ट अकाउंट के अंदर इसलिए वधु वसूलात फर्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, फिर हम लोग आउटसाइड करेंगे। हो गया फर्स्ट एंट्री। सेकंड समझिएगा, डेप्रिसिएशन घसारो दिया गया। प्लीज दोनों को कंपेयर कीजिएगा, सेकंड थर्ड 2 घसारो दोनों के 2 दिए हो गए। पहला कोस्ट अकाउंट पड़तर का दे दिया गया, दूसरा फाइनेंशियल नाणकीय का दिया गया। खर्चा ये, ठीक है, समझिएगा। फाइनेंशियल का पहले चेक कीजिए 20 है, फाइनली फाइनेंशियल नाणकीय का चेक करना है 20,000 है, फिर कोस्ट पड़तर का कितना 30। तो हमारा ज़्यादा कि ज़्यादा, किस पे फोकस करना है आपको, कोस्ट पड़तर पे फोकस करना है। पड़तर का अगर ज़्यादा है तो प्लस, तो 30,000 है। ज़्यादा कितना है, बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों की अमाउंट दी इसलिए, डायरेक्ट नहीं दिया गया। तो 20 या 30 तो प्लस होगा 10,000। तो कहाँ आएगा, ज़्यादा इसलिए कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा है, लिखिए यहाँ पर नाम डेप्रिसिएशन घसारो। आप लिखना चाहते हो यहाँ पर लिख सकते हो कि 30,000 माइनस 20,000, तो प्लस का है इसलिए 10,000 लिखा, ठीक है। कोस्ट को ध्यान देना, कोस्ट अगर ज़्यादा है, पड़तर वाले अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस होगी, सिंपल सा रूल्स है। अगला नंबर 4 को देखिए, डायरेक्ट बता दिया गया, अंडर एब्जॉर्प्शन लिखा गया है, ओछी वसूलात बोला गया, ठीक है। कहाँ पर, कोस्ट अकाउंट में, पड़तर में, तो माइनस ही होगा। हमारे कोस्ट पड़तर के अंदर अंडर लिखा गया, अंडर वैल्यूशन है, ओछी वसूलात है तो माइनस होगा। खर्चे का नाम क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंस, कारखाना
खर्चा। मोस्ट ऑफ यही सेम टू सेम होता है। आप देख रहे हो कारखाना के सम्स क्योंकि आपको माइनस में कैटेगरी में दिखा होगा, बट सॉल्व करते समय ध्यान देना है। तो जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कारखाना परोक्ष खर्चा, ठीक है। डायरेक्ट जो अमाउंट दी वो लिखनी है, जो अंडर द वैल्यूएशन वाले डायरेक्ट हमें अमाउंट दी कि 10,000 को डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। अगला नाम, आई होप समझ में आ रहा है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, एंड देखना, मैं इसके प्रैक्टिस से जैसे 2 या 3 सम्स दूंगा ही, तो आपको सॉल्व करना है। अगला डायरेक्ट देखिएगा, और हमको कंपेयर करने वाला नहीं दिया। आपको पता है प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है हमारा फाइनेंशियल के अंदर, उसको प्रॉफिट और नफा नुकसान खाता ही बोलता है। कुछ प्रॉफिट और कुछ नफो, मतलब सॉरी, कुछ हमारे क्रेडिट और डेबिट साइड डायरेक्ट अमाउंट दी गई, आवक इनकम की और कुछ एक्सपेंस की, तो उसमें से ये अमाउंट दी गई है। ये किस नाम का दिया गया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रोकाण पर का ब्याज दिया गया। तो हमारा आवक है या खर्च है, ठीक है। इनकम या एक्सपेंस तो आपको पता है, इंटरेस्ट मिलता है हमको, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें क्या होता है? मिलता है, रिसीव होता है। रोकाण का ब्याज का मिलता है। तो हमारी इनकम है, क्या है? इनकम है, हमारी आवक है। तो आवक सीधा सीधा क्या होता है? प्लस होता है। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहता है तो आप जानते हैं जमा साइड की अमाउंट प्लस करते और उधार साइड की अमाउंट माइनस करते। क्रेडिट होता है वो हम लोग क्या करते हैं? पर प्लस करते और डेबिट का माइनस करते। लेकिन यहाँ समझना है आपको कि कौन सा आवक है, कौन सा खर्च है। तो हमारी इनकम है, इसलिए हम प्लस साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे इस टाइप से भी। रोकाण ब्याज जो बेसिक हम 11th-12th में पढ़ गए ना, उसके बेस पर समझ में हमको आता है कि क्या इनकम है, क्या एक्सपेंस है। तो कितना अमाउंट दिया गया था? 22,000 दिया गया था। इनकम था, इसलिए क्या किया हमने? प्लस किया। इसी तरह से हमको इनकम टैक्स दिया, आवक वेरो, जो हमारा क्या होता है? खर्च होता है। आवक वेरो, इनकम टैक्स खर्च होता है, ठीक है। एक्सपेंस होता है, इसलिए कहाँ पे लिखेंगे? माइनस कैटेगरी में लिखेंगे यहाँ पर इनकम टैक्स। ये सारे क्या है? हमारे खर्चे और आवक है। इनकम टैक्स जो हम डायरेक्ट हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंट में दे दिया गया, तो वो हमें यहाँ लिख देने रहते हैं। अमाउंट दी गई 42,000। अगला देखते हैं, बहुत ही ईजी से पूछा गया है। लॉस दिया गया है, हमारा लॉस हुआ, खोट हुआ है। प्लांट को बेचने पर जो हुआ है लॉस हुआ है। यंत्र ना वेचाणी खोट, क्या होगा? माइनस होगा। प्रॉफिट हुआ तो प्लस होता है, क्योंकि डेबिट साइड आएगा, प्रॉफिट लॉस के कहाँ आएगा? डेबिट साइड, उधार बाजू आएगा। कितना दिया है? 16,000, क्या होगा? माइनस होगा। लॉस है, इसके लिए लॉस ऑन प्लांट शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाएंगे। यंत्र ना वेचाणी खोट पूरा लिखिएगा। अमाउंट दिया गया है 16,000। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला टॉपिक दिया गया, कैसे समझिएगा? डिस्काउंट दिया गया, वटा रिसीव लिखा है, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। जो फाइनेंशियल अकाउंट नाणकीय पत्रक में लिखा रहता है, जिसमें वटा मॉडल से। तो आवक है, आवक मतलब क्या होगा? प्लस होगा। आवक की जितनी अमाउंट होगी वो क्या होगी? प्लस होगी। और हमारे एक्सपेंस की जितनी अमाउंट होगी वो माइनस होगी। रिसीव डिस्काउंट मॉडल वटा, जो अमाउंट दिया गया हमें 6,000 का। लास्ट फाइनल एंट्री देखना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 सम्स दूंगा। डिबेंचर का इंटरेस्ट है, डिबेंचर के बाद जो हमेशा ऑलवेज पेड करते हैं ना, देखिए यहाँ डेबिट साइड लिखा है, उधार बाजू लिखा तो माइनस होता है। आप जानते ही है, बड़े सम्स किया तो पता ही है, उधार बाजू डेबिट साइड है तो माइनस होता है ना। लॉजिक लगाओ, इंटरेस्ट हम क्या करते हैं? डिबेंचर को पेड करते हैं, डिबेंचर को ब्याज क्या करता है? चुकाते, इसलिए माइनस होगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंप्लीट लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर ब्याज अमाउंट दिया गया 30,000। और इसी के साथ सारी की सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी। जो कंपेयर करने वाली थी ओवर और अंडर वाली वो भी कर दी, और जो डायरेक्ट हमारे आवक और जावक थे, ठीक है, इनकम और हमारा एक्सपेंस, उसकी भी एंट्री हमने कर दी। अब हम लोग यहाँ पर मेडवनी कर लेते हैं, रिकॉन्सिलेशन कर देते, देखते। तो यहाँ पर देखिए जो भी प्लस की कटेगी 60 + 10 70, 70 + 22 82, 82 + 6,000 मतलब 98,000 निकल के आ रहा है। क्या करना है आपको? प्लस करना है। 2 लाख में प्लस करेंगे 2,98,000 आएगा। जब हम सब माइनस कैटेगरी में देख लेते 10, 42, 16 और 30, तो इसका भी एग्जैक्ट 98,000 ही निकल के आ रहा है। और क्या करना है? माइनस करना है। इस टोटल में से माइनस कीजिए तो आपको एग्जैक्ट वही मिलेगा जो फाइनेंशियल अकाउंट का, नाणकीय पत्रक का जो नफा होगा, प्रॉफिट वही मिलेगा। और देखो 98 इसमें से माइनस करो आपको 2 लाख मिलेगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? परफेक्ट एग्जैक्ट राइट होगा। आई होप ये आपको पत्रक बनाना सबसे ईजी ही होता है इस चैप्टर में, ये आपको आता ही होगा। और कोस्ट अकाउंट बनाना, पड़तर अकाउंट बनाना हमने इससे पहले के चैप्टर में सीखा, एकम पड़तर यूनिट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके लिए चैप्टर में कोई और समझ चाहते हैं मुझे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्रैक्टिस के समझ समझना जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बुक में से दे रहा हूँ। लेटेस्ट समझ से क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं बुक में बता देता हूँ। समझ ढूंढिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सेम इसी तरह के समझ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमारा जो क्वेश्चन निकल के आता है 34, एग्जैक्ट इसी टाइप का समझ है, अंकित करके लिखा है, अंकित ऑटोमोबाइल। साउथ नॉर्थ का पर प्रैक्टिस करना, इसके लिए साउथ यूनिवर्सिटी का पर प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल सेम एंट्री दी गई है, आपको ये सम्स प्रैक्टिस करना। उसके बाद हमारे गुजरात स्टडी के 2-3 सम्स बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का देख रहे हो, यहाँ पर 2012 का हमें ऊपर फाइनेंशियल नाणकीय दे रखा है और नीचे हमें कोस्ट अकाउंट। बस इन दोनों को कंपेयर करके मेडोनी पत्रक, रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बना, मतलब एक पत्रक बनाने का ही हम सम्स प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। हो गया 30, सेम टू सेम 30 के जैसा एक सम्स हमारा
देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट सम्स में होगा, ये सम्स प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जिससे आपको ये रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाना और अच्छे से बेटर तरीके से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो मैंने दिया था उसके जैसा ये साउथ नॉर्थ का है, बिल्कुल वैसा ही हमारा फाइनेंशियल अकाउंट नाणाकी पत्रक दिया है, नीचे कोस्ट शीट हमारा पड़तर पत्रक दिया और इन दोनों के कंपेयर करके आपको रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाना है, मेडोनी पत्रक बनाना। तो ये 4 सम्स प्रैक्टिस जरूर कीजिए जिससे ये आपको अकाउंट क्रिएट करना इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सम चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।